हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड। आई एम कौशल किशोर। आज हम फिर बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, जो फॉर्मल नेचर के होते हैं। फॉर्मल फ्रेजल वर्ब्स वो होते हैं जो ऑफिशियल यूज जो होता है उसमें उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो में ध्यान दीजिए। फर्स्ट है पार्टेक ऑफ समथिंग। पार्टेक ऑफ समथिंग जो होता है इसका जैसे एग्जांपल देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी पार्टेक्स ऑफ द ऑथोरिटेरियन वन। ऑथोरिटेरियन जानते हैं ना आप लोग, जिसको सर्वतंत्र बोलते हैं या एक तंत्र। ये कम्युनिज्म से मिलता जुलता है, जो चाइना में जैसी गवर्नमेंट है। तो पार्टेक ऑफ का मतलब होता है कि गुण में या क्वालिटी में एक समान दिखना या मिलना। यदि इसको सिंगल वर्ड से आपको रिप्लेस करना हो तो इसके लिए हम रिजेंबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। रिजेंबल। इंडियन डेमोक्रेसी पार्टेक्स ऑफ द ऑथोरिटेरियन वन, कि भारतीय लोकतंत्र जो है वह सर्वतंत्र की तरह काम कर रहा है। सेकंड देखिए, परमिट ऑफ समथिंग। परमिट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कुछ करने की अनुमति देना ऑफिशियली। सिंगल वर्ड से यदि रिप्लेस करना हो तो इसके लिए हम अलाउ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ऑफ इलिटरेट पॉलिटिशियंस, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि यदि पॉलिटिशियन अनपढ़ भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे देश में है बहुत सारे। अब जैसे हमारे बिहार के हैं, वो जननी घोटाला को पढ़ते हैं जनानी घोटाला। ओथ टेकिंग सेरेमनी में ओथ भी गलत लेते हैं वो, मतलब लिखा हुआ नहीं पढ़ पाते हैं वो। लेकिन यदि अभी के जो हालात हैं, यदि उसमें बिहार की गवर्नमेंट बदलती है, चेंज होती है, तो क्या होगा, यही आएंगे। तो सोच लीजिए क्या क्या होने वाला है। थर्ड देखिए, पर्टेन टू। पर्टेन टू का मतलब होता है सरोकारित होना, सरोकार होना। जैसे नो मन की बात एडिशन पर्टेन टू एम्प्लॉयमेंट। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं मन की बात, उसका नाम रखना चाहिए मन की बकवास। काम की तो उसमें कोई बात हुई नहीं आज तक। 68 एडिशन था कुछ दिन पहले। कुत्ता के जो शौकीन है वो इस तरह की नस्ल का कुत्ता पालें, बताइए। कुत्ता पालिए, पकौड़ा बेचिए, यही सब बचा है। करना पड़ेगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, करना पड़ेगा। यदि इसके लिए सिंगल वर्ड का इस्तेमाल करना हो तो हम रिलेट दे सकते हैं। रिलेट। नो मन की बात एडिशन पर्टेन टू एम्प्लॉयमेंट। बाकी सब बातें होंगी, काम की एक भी बात नहीं होगी उसके अंदर। इसका नाम मन की बकवास होना चाहिए। और 303 एमपी दिए हैं हमने आपको, आप अपने मन की बकवास उनको सुनाइए ना। हमारा टाइम क्यों खराब करते हैं सर। अब तो युवाओं को नया काम मिला है डिसलाइक का बटन दबाने का, वो भी आपने डिसेबल कर दिया कि आप जो बोलेंगे लोग सिर्फ सुनते रहें, डिसलाइक नहीं कर सकते। फोर्थ आइए, पॉइंट अप। पॉइंट अप का मतलब होता है उजागर करना, कुछ दिखाना। सिंगल वर्ड से यदि रिप्लेस करना हो तो इसके लिए हम इंडिकेट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिकेट। जैसे रिसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस पॉइंट अप द ग्रॉस फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। अभी जो हमारी जीडीपी है वो -24 है अप्रॉक्स। ये हमारे आपके जनरेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसका पूरा जो है बोल देंगे कि कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। अब जो भी हुआ है सब कोरोना की वजह से हुआ है। ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते हैं, हमसे नहीं हो पाया। दूसरे कंट्री जैसे इंग्लैंड के पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कोरोना को टैकल करने में हम फेल हो गए। लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे, इस बात को आप मान लीजिए, ये कभी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आइए, फोर्थ। जैसे एंगर ऑफ द यूथ हैज स्टार्टेड टू पॉर फोर्थ। पॉर फोर्थ का मतलब होता है कि धड़धड़ा के बहुत तेजी के साथ कुछ आना, निकलने लगना। जैसे युवाओं का गुस्सा जो है वो हाल में दिखा था। सब थाली बर्तन पीट के रोजगार की बात कर रहे थे, बोल रहे थे पिछला जो रिजल्ट है वो सब क्लियर कीजिए। ये सब आप लोगों के न्यूज में नहीं आया होगा। न्यूज में ये सब नहीं आता। न्यूज में आता है कंगना रनावत चढ़ी है, देखिए झांसी की रानी चढ़ गई, सवार हो गई इंडिगो की फ्लाइट में।
सारे कैमरामैन वहां से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब जितने भी नॉर्म्स होते हैं हर नॉर्म्स का वायलेशन वहां पे किया गया है। उनको झांसी की रानी बना दिया गया है अभी सोशल मीडिया पे। तो यदि वो एक फिल्म करके झांसी की रानी बन जाती हैं तो शाहरुख खान तो अशोका है, कलिंग विजेता। विवेक ओबराय जो है वो मोदी जी हैं, ऋतिक रोशन जो है वो अकबर साहब हैं। तो हम लोग बहुत अजीब से लोग हैं। क्या बताऊं, मेरा तो मानना ही है कि डेमोक्रेसी जो है वो होती ही मूर्खों के लिए है। डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए मूर्ख लोगों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है सभापतित्व करना, मतलब किसी मीटिंग वगैरह की जो हेड होता है वो हेड होते हैं उसकी, ठीक है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइडेड ओवर एवरी मीटिंग ऑन कोरोना। प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना के ऊपर होने वाली जितनी भी मीटिंग थी सबके प्रेसिडेंट वही थे, उन्होंने प्रिसाइड किया था उसको। 7, प्रिज्यूम ऑन। प्रिज्यूम ऑन का मतलब होता है किसी के गुण का या कमजोरी का फायदा उठाना, इसे टेक एडवांटेज ऑफ, फायदा उठाना, फायदा उठाना। पॉलिटिशियंस प्रिज्यूम ऑन आवर गलिबिलिटी। गलिबिलिटी का मतलब होता है भोलापन। पॉलिटिशियंस जो है वो हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, हम मान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ बोला है कि ये बातें पूरी नहीं हुई। कहते थे कि ये चप्पल पहन के जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं, जब तक इनकी औकात हवाई जहाज में बैठने के लायक नहीं हो जाएगी मैं तब तक नहीं चुप रहूंगा। हुआ था लॉकडाउन, सारे मजदूर लोग पैदल गए थे, कुछ कोई सवारी नहीं मिल रही थी उनको, रास्ते में बहुतों की एड़ियां घिस गई, कुछ लोग मर गए, कुछ ट्रेन में कट गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए अपना बोइंग 747 प्राइवेट प्लेन आ गया घूमने के लिए। ये बोलेंगे कल को कि हमने कहा था कि चप्पल वाला जब तक हवाई जहाज में ना चढ़े।